Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel English सीखे। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और दिवाली थोड़ा सेफ और सुरक्षित ढंग से मनाइएगा क्योंकि इसमें डर थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो गाइज आई विश कि आप लोग का ये दिवाली सब ड्रीम्स सच हो जाए और हैप्पीली रहें। सो गाइज मैं आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और इस वीडियो में आपको नए सेंटेंसेस नए वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाली है। सो गाइज चलिए दिवाली मनाने के साथ साथ मेरे वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो पहला जो सेंटेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस तरह से है, जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम उदास हो। ये अपनी बहू को बोलती है, जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम उदास हो। यू हैव बीन सैड इवर, यू हैव बीन सैड इवर सिंस यू केम हेयर, यू हैव बीन सैड इवर सिंस यू केम हेयर। जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम यहाँ उदास हो। यू हैव बीन सैड इवर सिंस यू केम हेयर। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बोल सकती हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बोल सकती हो या फिर तुम मुझे बता सकती हो। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। सो गाइज यहाँ पे देन टेल मी या फिर कॉमा टेल मी, मतलब ऐसे कॉमा या देन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, ठीक है। तो हैव का यहाँ पे जो यूज किया गया वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग नहीं किया गया। ये जो चीज़ आपके पास होता है उस चीज़ को बताने के लिए जब हैव का यूज करते हैं वो हैव का यूज किया गया है। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है, ये बोलती है मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग माई फैमिली अलॉट, आई एम मिसिंग माई फैमिली अलॉट। मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग माई फैमिली अलॉट। साथ ही साथ मुझे खाना भी बनाना नहीं आता है। सो गाइज आई थिंक बहुत कोई का आजकल प्रॉब्लम होता है, बहुत कोई जानते हैं बट बहुत कोई का प्रॉब्लम होता है कि वो खाना नहीं बनाने जानते, तो उसी के बारे में ये वरीड है। सो ऑल्सो आई डोंट नो हाउ टू कुक, आई डोंट नो हाउ टू कुक। सो गाइज हाउ टू का यूज किया गया जब भी कोई चीज़ के बारे में बात करें। जैसे क्या हम पूछना चाहेंगे अगर किसी को, क्या तुम डांस करना जानते हो, डू यू नो हाउ टू डांस, ऐसे पूछेंगे। कुछ चीज़ के बारे में, हाउ डू यू नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, तो वहाँ पे हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। ऑल्सो आई डोंट नो हाउ टू कुक, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है। सो गाइज यहाँ पे सिंपल टेंस का ही यूज किया गया है, इसलिए डू नॉट आपको पता ही है, और प्लस वर्ब वन। कोई बात नहीं खाना कोई और बना देगा, ये उसके साथ से जो बोलती है कोई बात नहीं खाना कोई और बना देगा। नेवर माइंड, नेवर माइंड समवन एल्स विल कुक द फूड, समवन एल्स विल कुक द फूड। और गाइज मैं हमेशा से बताते आई हूँ कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है तो वहाँ पे हम लोग शैल या विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, साथ ही साथ वर्ब वन का यूज करते हैं। तो बोल रही है कोई बात नहीं खाना कोई और बना देगा। नेवर माइंड समवन एल्स विल कुक द फूड। वैसे भी लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है। सो गाइज बहुत कोई बोलते हैं लड़की है तो खाना बनाओ, तो ये गलत है क्योंकि कोई लड़की का ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका खाना बनाना ही है। तो ये बोलती है वही बात पे कि वैसे भी लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है। Anyway, the job of girls is not just to cook. Anyway, the job of girls is not just to cook. वैसे भी लड़कियों का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है। Anyway, the job of girls is not to just to cook. गुड्डू हम लोग एक झूठ के साथ जी रहे हैं। गुड्डू वी आर लिविंग विथ अ लाई, ये अपने हस्बैंड को बोलती है गुड्डू हम लोग एक झूठ के साथ जी रहे हैं। गुड्डू वी आर लिविंग विथ अ लाई, वी आर लिविंग विथ अ लाई। आर का यूज हुआ यानी कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है रही है रहे हैं होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब इजमार का यूज करते हैं, साथ ही साथ वर्ब फोर का यूज करते हैं। तो जो काम कंटिन्यूअसली चल रहा है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, आई एम मेकिंग अ वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये काम कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, तो वहाँ पे इजमार का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं ना, यू आर वॉचिंग द वीडियो, तो यहाँ पे हम लोग इजमार का यूज करते हैं। गुड्डू वी आर लिविंग इन अ लाई।
घर वाले हम लोग पर बहुत भरोसा करते हैं लेकिन हम उसे तोड़ रहे हैं। फिर से यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया गया है। द फैमिली ट्रस्ट्स अस अ लॉट बट वी आर ब्रेकिंग इट। द फैमिली ट्रस्ट्स अस अ लॉट बट वी आर ब्रेकिंग इट। घर वाले हम लोग पर बहुत भरोसा करते हैं लेकिन हम लोग उसे तोड़ रहे हैं। द फैमिली ट्रस्ट्स अस अ लॉट। फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। वी आर ब्रेकिंग इट बट वी आर ब्रेकिंग इट। जब उन्हें सच का पता चलेगा तो वह सब टूट जाएंगे। ये लोग बात कर रहे हैं, बोलती है कृति, जब उन्हें सच का पता चलेगा तो वह सब टूट जाएंगे। When they come to know the truth, when they come to know the truth, they will all break, they will all break, यानी कि बोलते हैं सबको टूट जाएंगे। When they come to know the truth, they will all break। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। ओके स्टॉप क्राइंग नाउ। ओके स्टॉप क्राइंग नाउ। सो गाइज, अगर हम लोग कोई बच्चा अगर रोता है दैट हम बोलते हैं ना, ठीक है अब रोना धोना बंद करो। सो स्टॉप क्राइंग नाउ। सो स्टॉप क्राइंग नाउ। जो कुछ भी काम है अब हम तीनों को मिलकर करना पड़ेगा। वॉट एवर द वर्क इज, वॉट एवर द वर्क इज, नाउ ऑल थ्री ऑफ अस विल हैव टू डू इट टुगेदर। वॉट एवर द वर्क इज, यानी कि जो कुछ भी काम है हम तीनों को मिलकर करना पड़ेगा। यहाँ पे गाइज फिर से गे आ गया, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। साथ ही साथ पड़ेगा, पड़ेगा यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मजबूरी में वो काम करना पड़ेगा या फिर कंपलसरी वर्क हम लोग को किसी भी तरह से करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। सो नाउ ऑल थ्री ऑफ अस विल हैव टू डू इट टुगेदर। जैसे कि आप लोग को इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश वीडियोज देखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपलसरी आपको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश वीडियोज या इंग्लिश का प्रैक्टिस किए बिना आप लोग इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। तो नाउ ऑल थ्री ऑफ अस विल हैव टू डू इट टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है आप लोगों को पता ही होगा, साथ साथ या फिर एक साथ। वॉट एवर द वर्क इज, नाउ ऑल थ्री ऑफ अस विल हैव टू डू इट टुगेदर। सही समय आने दो, सब कुछ सच सच बता देंगे। ये बोल रहा है गुड्डू, सही समय आने दो, सब कुछ सच सच बता देंगे। लेट द राइट टाइम कम, लेट द राइट टाइम कम, आई विल टेल एवरीवन द ट्रूथ, आई विल टेल एवरीवन द ट्रूथ। सो गाइज, आप लोग अगर लगता है कि मैं स्पीड में बोल देती हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी मैं बोलती हूँ फिर रिपीट करती हूँ 2-3 बार, दैट टाइम आप लोग साथ साथ में रिपीट कीजिए। इससे होगा कि आप बोलने का जो स्पीड होगा वो थोड़ा इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ आपका जो हिचकिचाहट है बोलने का वो ख़त्म होगा। बहुत मेरे साथ भी ऐसा होता था गाइज कि इंग्लिश तो हम बहुत बोलते थे, मन में बहुत सोच लेते थे, हर एक चीज़ का इंग्लिश हम ट्रांसलेट कर लेते थे अपने माइंड में, लेकिन जब बोलने की बारी आती थी तो जबान बोलते हैं ना लड़खड़ाना, जैसे शुरुआत में हम लोग चलना सीखते हैं तो पैर लड़खड़ाता है ना, तो वैसे ही मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आज रिजल्ट आपके सामने है, और आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे हिचकिचाहट दूर होगी। सही ऐसे बोला जा रहा, सही समय आने दो, सबको सब कुछ सच सच बता देंगे। लेट द राइट टाइम कम, आई विल टेल एवरीवन द ट्रूथ। वे लोग हम लोग को घर से बाहर निकाल देंगे। कृति बोलती है वे लोग यानी कि फैमिली मेंबर्स, वे लोग हम लोग को घर से बाहर निकाल देंगे। Those people will throw us out of the house, those people will throw us out of the house। सो गाइज, यहाँ पे थ्रो का मतलब ऐसा नहीं कि फेंकना हो, जैसे थ्रो द गार्बेज, कचरा फेंकना, तो वो फेंकने वाला नहीं है, फेंकने का ही बात हो गया। घर से बाहर निकाल देना यानी कि घर से बाहर बेदखल कर देना। Those people will throw us out of the house। और वे लोग हम लोगों के ऊपर दोबारा भरोसा भी नहीं करेंगे। एंड दे विल नेवर ट्रस्ट अस अगेन, एंड दे विल नेवर ट्रस्ट अस अगेन। ठीक है, जो सो गाइज, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अब बहुत कोई होता है कि जो पहले ट्रांसलेट करके
भेजते थे, कमेंट करते थे, वे लोग भी अब बहुत कोई नहीं करते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब कोई कमेंट कीजिए। जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ वो मैं आप लोग के लिए ही देती हूँ, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस करने से आपका इंग्लिश सुधरेगा, किसी और का नहीं सुधरेगा। तो आप खुद को 1 घंटा डेली ज़रूर टाइम दे, 1 घंटा 2 घंटा टाइम ज़रूर दे। तो यहाँ पे बोला जा रहा एंड दे विल नेवर ट्रस्ट अस अगेन। हम लोगों को इस कड़वी सच का सामना करना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू फेस दिस बिटर ट्रूथ। वी विल हैव टू फेस दिस बिटर ट्रूथ। बिटर का मतलब था कड़वा, ठीक है। और अगर गाइज अगर कहीं पे अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप उससे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और जब भी वीडियो नहीं आता है या फिर आता है डेली तो वो तो ठीक है, अगर जिस दिन नहीं आ पाता है वीडियो तो आप लोग प्रीवियस वीडियो से ज़रूर अपना प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारा वीडियोज़ है जो आप लोग शायद नहीं देखे होंगे या फिर देखे भी होंगे, तो आप लोग रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीट करने से वो चीज़ें आपके माइंड में जल्दी मतलब बैठ जाती है, वो आप लोग जल्दी रिमेंबर कर सकते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है हम लोगों को इस कड़वी सच का सामना करना ही पड़ेगा। वी विल हैव टू फेस दिस बिटर ट्रूथ। सो गाइज आज तक सेंटेंसेस वहीं तक था, और जो मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाई हूँ, आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और ये सारे मैं सेंटेंसेस लाती हूँ, डेली बेस्ड पे ही सेंटेंसेस लाती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। जो पहला सेंटेंस है वो है मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। दूसरा है तुम्हें कम से कम अपने सारे काम करने चाहिए। तुम्हें कम से कम अपने सारे काम करने चाहिए। तीसरा है ठीक है इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी। ठीक है इस बारे में मैं बाद में बात करूँगी। सो गाइस इस बार नहीं है, इस बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो कल का वीडियो में जो सेंटेंसेस था वो आप लोग मैच कर लीजिए। जो पहला सेंटेंस था वो था रोज रोज का तुम्हारा एक ही नौटंकी रहता है। एवरी डे यू हैव ओनली वन गिमिक। गिमिक का मतलब होता है नौटंकी। एवरी डे यू हैव ओनली वन गिमिक। दूसरा है मैं तुम्हारे नखरे को और नहीं झेल सकती हूँ। आई कांट स्टैंड योर टेंट्रम्स एनीमोर। आई कांट स्टैंड योर टेंट्रम्स एनीमोर के जगह पे आप लोग स्टैंड के जगह में आप लोग टॉलरेट भी यूज कर सकते हैं। टॉलरेट या स्टैंड दोनों एक ही चीज़ होता है। मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनीवन। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनीवन। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में लाइक शेयर एंड सब ज़रूर करें। लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी नए हैं इस चैनल में वो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे।